तो पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और संवैधानिक पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात की खबर है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। सवाल यह है कि आखिर बंगाल के मुख्यमंत्री के इस दिल्ली दौरे के मायने क्या है, एजेंडा क्या है? क्या बंगाल में डबल इंजन विकास मॉडल को गति देने की तैयारी हो रही है, और अगर हाँ तो कैसे? पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली से संवाद लगातार बढ़ रहा है। 2 जून के दिल्ली दौरे को महज एक औपचारिक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बंगाल और केंद्र के बीच नई राजनीतिक और प्रशासनिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री का फोकस 3 बड़े मुद्दों पर है: केंद्रीय फंडिंग, विकास परियोजनाओं की रफ्तार और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को राज्य में तेजी से लागू करना। हाल ही में केंद्र ने बंगाल के लिए कई योजनाओं के तहत बड़ी आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है, जिसे नई सरकार का केंद्र से बेहतर तालमेल का संकेत माना जा रहा है। इनमें केंद्र से विकास परियोजनाओं पर समन्वय, लंबित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा, आयुष्मान भारत के विस्तार पर चर्चा, आधारभूत संरचना और निवेश प्रस्ताव, केंद्र राज्य के बीच सहयोग का रोडमैप। स्वास्थ्य क्षेत्र भी इस दौरे का अहम हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है और लाखों लाभार्थियों को इसका फायदा दिलाने की तैयारी है। इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन, निवेश और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हाल की बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने डबल इंजन ग्रोथ और बंगाल के विकास को लेकर साझा प्रतिबद्धता जताई थी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बदलाव के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का यह दिल्ली दौरा सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि बंगाल के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि दिल्ली की इन बैठकों से बंगाल को क्या ठोस लाभ मिलता है और क्या कोई बड़ी घोषणा सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।